राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस लेकर आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हमने 3 कलर से बनाई है और ये बड़ा यूनिक और न्यू डिज़ाइन है। आप इसे बनाओगे तो जानोगे कि ये किस तरीके से हमने ये बनाया है। ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना। चलते हैं फिर सिखाते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे कि हमने किस तरीके से बनाई है। देख सकते हो ये हमारी 4 नंबर की चोली बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम घेरा बनाना बताएंगे आपको। बीच में हम एक चेन बनाएंगे। मैं हमेशा हर चोली में इसी तरीके से नीचे राउंड स्टार्ट करती हूँ। पहले हम बीच में एक चेन बनाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर ये मैंने जॉइंट किया था उसी में मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, यानी कि हमारी एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। जो ये 3 चेन बनाई थी ये भी हमारी डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। अब हमें हर चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो मैं एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें बनाकर। एक ही चेन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हो जो मैंने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर थर्ड चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही चेन के अंदर, उसके बीच में जाकर हमें इसे इस तरीके से जॉइंट करना है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। एक हमने ये जॉइंट किया, इसका हो गया, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। अब इसमें हम एक और बनाएंगे इस तरीके से। और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया एक साइड में बनाए थे एक चेन के ऊपर, यानी कि 2 के बीच में हमें ये बनाना है इस तरीके से। और ये हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। आगे से क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही इजी ड्रेस है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं और जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। अगर आपके में खिंचाव आता है तो आप यहाँ पर जो 2 डबल क्रोशिया बना रहे हो आप बीच में एक चेन भी बना सकते हो। मैंने ये बीच में एक चेन भी बनाई है, आप भी बना लेना क्योंकि खिंचाव आता है। फिर इस तरीके से हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम ये इसमें काम करेंगे, जो एक जगह हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर बीच में एक चेन और उसके अंदर से बनाया हमने। इसके अंदर से बनाना है, इसके ऊपर नहीं बनाना है। इसके अंदर से ही हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया वी स्टिच की तरह बनाना है। और जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे साइड में उसको हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट हमने आगे से क्रोशिया डालना है। इसे हम इस तरीके से आगे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसे बनाकर पूरा राउंड कंप्लीट करके। आप देख सकते हो मैंने ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखना, ये हमारे जितने भी हों इक्वल हों यहाँ पर, यानी कि या तो ये 22 डबल क्रोशिया हों या 24 डबल क्रोशिया हों। जो हमने लास्ट का चोली का राउंड बनाया है इससे हमारा, अगर यहाँ पर 23 डबल क्रोशिया हैं, 25 डबल क्रोशिया हैं तो हमारे ये इक्वल नहीं आएंगे। ये हमारे सेम सेम भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने डबल क्रोशिया के अंदर बनाए थे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो आप जो भी बनाओ बड़े ध्यान से बनाना, ये चीज़ काउंट करके मैं आपको बता देती हूँ। और अब हम यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके अंदर इसके यहाँ पर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, यानी कि एक हमारा ये हो गया, एक चेन हमारी बीच, सॉरी, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। और 2 फ्रंट पोस्ट को हम 2 फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, यानी कि आगे से डबल क्रोशिया को उठाकर इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। इसी को हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये हमें वहाँ पर बनाना है जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह। और जो हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं उनको हम 2 फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, यानी कि
क्रोशिया में आगे से डबल क्रोशिया में आगे से क्रोशिया को डालकर इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसी को हम फ्रंट पोस्ट कहते हैं। इसी तरीके से मैं ये वाला राउंड भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें ये जो हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर सेकंड चेन में इसमें इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करते हुए हमें बीच में आना है यहाँ पर इस तरीके से, और ये मैंने बीच में बना लिया है। और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, तो ये एक हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का ही हो गया है। और इसमें अब हम पहले हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब फोर्थ राउंड में हम 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 चेन भी हम बना सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है। और 2 जो हमारे फ्रंट पोस्ट बन रहे थे वो हमारे हर राउंड में इसी तरीके से बनेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई हैं, आगे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे 2 चेन ही बनाएंगे अब हर बार हर राउंड में इसी तरीके से। अब आपको ये जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा इसे बना सकते हो। इस तरीके से। और ये हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे हर राउंड में इस तरह देख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं फोर्थ बना रही हूँ, 6 राउंड इसी तरीके से बनाकर आपको दिखाती हूँ मैं। आप देख सकते हो इसमें मेरे ये राउंड बनकर तैयार हो चुके हैं, और इसमें मैंने टोटल 5 बनाए हैं, 6 नहीं बनाए हैं, क्योंकि 6 बनाने से ये ज़्यादा बड़ी ड्रेस हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी तो वो वाइट कलर से बनाऊंगी, और उसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। जो हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई है, यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे। अगर आपको खिंचाव लगता है कि हमारी ड्रेस में खिंचाव आ रहा है तो आप चेन बढ़ा सकते हो। जहाँ हम फ्रंट पोस्ट बना रहे थे वहाँ पर आप चेन बढ़ा सकते हो इसमें। इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, यानी कि 1 डबल क्रोशिया की हाइट का। अब इन धागों को साथ में लेकर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब 2 चेन बनाएंगे इसमें, और फिर से सेम जगह हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये धागे को हम बाद में कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जहाँ हम फ्रंट पोस्ट बना रहे थे उससे पहले हम 1 चेन और बनाएंगे ताकि खिंचाव ना हो। इस तरीके से 2 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जैसे बनाते हुए आ रहे हैं हम हर बार इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पे जाने के लिए बीच में सेंटर में इसमें हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया सेम जगह। फिर से 1 चेन बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के जाने के लिए इसमें यहाँ पर इस तरीके से। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हमें सेंटर में आने के लिए फिर हम 1 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सेंटर में जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बनाना है जैसे हम पहले बनाते हुए आ रहे थे, इसी तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको ये कंप्लीट करके। आप देख सकते हो ये मेरे वाइट कलर के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया 1 चेन। इस तरीके से हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हमें 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से मैंने ये 2 लीप्स बना ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से बनाई है। इस तरीके से 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर बीच में जो 2 की चेन बनाई थी उसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 4 के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस
तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो बीच में हमारा यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट है उनके बीच में, उसके बीच में हमें यहाँ पर काम करना है। सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर 2 की चेन बनाएंगे और 2 की चेन बनाकर ये हमें बीच में से इस तरीके से उठाना है फ्रंट पोस्ट को, एक एक साइड करके यहाँ बीच में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 चेन बनाते हुए बीच में से इस तरीके से। डिज़ाइन बहुत सुंदर है, प्यारा है, बनकर बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगी ये ड्रेस इस तरीके से। फिर से आपको अगर आपको ऐसे बन जाए तो ऐसे बना लेना, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है दूसरे तरीके से बनाना इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने ये स्टार्ट करा था यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पर टर्न कर लेंगे, फिर से 2 की चेन बनाएंगे और 2 की चेन बनाकर इनको अब साइड करते रहेंगे इस तरीके से। जहाँ पर हमने ये बनाए हैं इन्हीं में हमें घुमाते हुए ऊपर की साइड ले जाना है इस तरीके से, 2-2 चेन बनाते हुए इस तरीके से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इसमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हैं, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और दिखाते हैं आपको इसका लुक कि लास्ट में हमारी ड्रेस का लुक किस तरीके से आया है इस तरीके से। बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बनकर तैयार हो रही है कली के साथ। ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। बहुत ही सुंदर प्यारी सी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक ड्रेस है। ये पहला वाला डिज़ाइन नहीं है, सब न्यू डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। अगर आप इसे बनाओगे तो आप खुद जानोगे कि ये किस तरीके से बनाई गई हुई है और सारा ही न्यू डिज़ाइन है ये। और ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और कमेंट्स में सभी राधे राधे ज़रूर लिखा करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।